जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान प्रतिदिन गोपियों के यहाँ माखन चुराने पधारते हैं, लेकिन आज भगवान का मन खेलने में नहीं है। भगवान बोले कि माखन तो बहुत खायो है और अंदर से पेट भी चिकनो हो गयो है। जैसी सफाई मिट्टी से हो सकती है और किसी चीज़ से नहीं हो सकती। भगवान ने मिट्टी उठाकर मुंह में रख ली। भगवान को मिट्टी खाते हुए श्री दामा ने देख लिया और बोले कि क्यों रे कहनुआ, तूने मिट्टी खाई? भगवान ने नामे गर्दन हिला दी। श्री दामा ने फिर पूछा तो भगवान ने फिर से नामे गर्दन हिलाकर जवाब दिया। श्री दामा ने कहा कि इसे आज मैया के पास ले चलो। पहले ये माखन चुरा के खाता था और अब मिट्टी भी खाने लगा है। तो दो सखाओं ने भगवान के हस्त कमल पकड़े और दो सखाओं ने चरण कमल पकड़े और झूला झुलाते हुए माँ के पास ले गए और मैया के पास जाकर बोले, तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। सुनत ही माटी को नाम ब्रज रानी दौड़ आई और पकड़ हरी को हाथ, कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाए के हूँ बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, नाहक लगायो नाम। भगवान कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं। माँ बोली, लाला एक संसार में तू ही सचधारी पैदा हुआ है, बाकी सब झूठे हैं। आज मैं तेरे को सीधो कर दूंगी। तो माँ हाथ में एक लकड़ी लेकर आई और भगवान को डराने लगी। जब भगवान ने माँ के हाथों में लकड़ी देखी तो झरझर भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, जिनकी एक भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाता है, लेकिन आज माँ के हाथ में लकड़ी देखकर भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों? ये नंद और यशोदा कौन हैं जिनको भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुखदेव जी कहते हैं कि है परीक्षित, पूर्व जन्म में ये द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम था धरा। ये निसंतान थे और इन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए और बोले कि आप वर मांगिए। तो इन्होंने कहा, भगवान आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमें आपकी बाल लीला का दर्शन हो। हमें इस जन्म में सब मिला, लेकिन हमारे संतान नहीं हुई, तो हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान बोले कि कृष्ण अवतार में आप मेरी बाल लीला का दर्शन करोगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये द्रोण ही नंद बाबा बने और उनकी पत्नी धरा ही यशोदा है। दोनों को भगवान अपनी बाल लीला का दर्शन करवा रहे हैं। माँ पूछ रही है, तैने माटी खाई? भगवान कहते हैं, नहीं खाई मैया, मैंने नहीं खाई। हाथ में लकड़ी लेके माँ डरा रही है। भगवान ने कहा, यदि मैया तेरे को मुँह पर विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख ले। सांच को
आज कहाँ तो छोटो सो मुखार विंद कृष्ण ने पाड़ दियो। भगवान ने अपना छोटा सा मुंह खोला, हरे कृष्णा, और माँ मुंह में झांक कर देखती है तो आज सारे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को हो रहा है। केवल ब्रह्मांड ही नहीं, गोकुल और नंद भवन का दर्शन कर रही है। हरे कृष्णा। ना ही गोकुल और नंद भवन का दर्शन कर रही है और नंद भवन में कृष्णा और स्वयं का दर्शन भी माँ को हो रहा है। अब माँ बोली कि मेरे लाला के मुंह में अलाए बलाए कहाँ से आ गई। थर थर डर के माँ कांपने लगी। भगवान समझ गए, आज माँ ने मेरे ऐश्वर्य का दर्शन कर लिया है। कहीं ऐसा न हो कि माँ के अंदर से मेरे लिए प्रेम समाप्त न हो जाए। और मैं तो ब्रजवासियों के बीच प्रेम लीला करने आया हूँ, क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ प्रेम नहीं है। ऐसा सोचकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हरे कृष्णा। भागवत में भगवान की हंसी को माया कहा है। भगवान ने माया का माँ पर प्रभाव डाला और जब थोड़ी देर में माँ ने आंखें खोली तो भगवान अपनी माँ से पूछने लगे, मैया तेने हमारे मुख में माटी देखी? माँ बोली कि सब झूठो जग केवल मेरो लाला साँचो। भगवान की मुस्कुराहट से माँ सब कुछ भूल गई। हरे कृष्णा। इस प्रकार से प्रभु ने मृतिका भक्षण लीला की है। बोलो मेरी प्यारी यशोदा मैया की जय, बाल गोपाल की जय। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय।